क्या बिहार 2025 में लिखेगा नई इबारत? क्या लालू लिखेंगे तेजस्वी का भाग्य या एनडीए के सीएम होंगे नीतीश कुमार? क्या कहते हैं एक्सप्लेनर, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। राज्य में 243 सीटों पर होने वाले चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस बार एनडीए ने नीतीश कुमार की चेहरे पर ही चुनाव बनाने का मन बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी को इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा बनाने की बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। इसे देखते हुए सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग सकती है, फिर बीच में महापर्व छठ भी होगा। इसे भी ध्यान में रखकर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू का साथ काफी पुराना है। दोनों ने साथ मिलकर कई चुनाव लड़े हैं। साल 2020 में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें जदयू ने 115 सीटों पर और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को जिसमें 74 सीटों पर जीत मिली और जेडीयू को 43 सीटों पर। सूत्रों के अनुसार एनडीए ने इस बार के चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बात लगभग तय कर ली है। बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 तो जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। यही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में रह सकता है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विरोधी पक्ष नीतीश कुमार को लेकर कई तरीके की बातें कर रहा है। कहा जा रहा है उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं। राजद कांग्रेस के साथ ही नीतीश कुमार के लिए फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो का नारा गढ़ने वाले प्रशांत किशोर लगातार उन पर हमलावर हैं। बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे और पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का कहना है इसे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता निर्विवाद है और एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए इस बार किसी तरह की कोई गलती करने के मूड में नहीं है। पीएम मोदी ने भी चुनाव को लेकर राज्य में दौरे तेज कर दिए हैं। पीएम मोदी के लिए बिहार इतना अहम क्यों है, ये इसी बात से पता चलता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बदले का ऐलान भी पीएम मोदी ने बिहार की धरती से किया था। पीएम मोदी का तीसरा दौरा फिर 20 जून को होने वाला है। पीएम मोदी का दौरा इस बात का संकेत है कि हर हाल में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन और एनडीए की बड़ी जीत है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार होते हुए तय हो सकता है। हालांकि जब तक सुशील कुमार मोदी जीवित थे तब तक बिहार में चुनाव का मैनेजमेंट वही संभालते थे। उनके राजनीतिक रिश्ते भले ही नीतीश कुमार से अच्छे या खराब रहे हों, आपसे रिश्ते बेहतर थे। सुशील कुमार मोदी की नीतीश से सियासी दोस्ती हमेशा बनी रही, लेकिन इस बार के चुनाव में मैनेजमेंट संभालने वाला कोई चेहरा भाजपा के पास नहीं दिख रहा है। ऐसे में नीतीश को साथ बनाए रखना जरूरी है और इसलिए पीएम मोदी मैनेजमेंट को सुचारू बनाने का काम कर रहे हैं। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो इसमें राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि वो महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। लालू इस बार अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को हर हाल में सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए सियासी बिसात बिछा चुके हैं। राजद की ओर से कई बार ऐलान किया जा चुका है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। कांग्रेस अब भी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ कांग्रेस नेता भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। इसके साथ ही तेजस्वी के 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा पर जोर दिया गया, जिसे राजद अब प्रचारित कर रही है। लेकिन तेजस्वी की राह आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश की अति पिछड़ा वर्ग और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत है। नीतीश की सियासी चतुराई, बीजेपी की हिंदुत्व पिच और जन स्वराज जैसी नई ताकतें तेजस्वी के लिए चुनौती पेश कर रही हैं।
इस बीच लालू यादव का गृह कलह भी है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के रिश्ते बहुत बेहतर नहीं कहे जा रहे। तेजस्वी के लिए तेज प्रताप भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, लेकिन लालू ने इससे पहले ही डैमेज कंट्रोल करते हुए तेज प्रताप को अलग कर दिया है। अब देखते हैं कि बिहार में कौन जीत का सिकंदर बनता है। धन्यवाद।